हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है कोरोजन एंड इट्स हेल्थ इम्प्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है हमको दो मेटल के बारे में पढ़ना है और एक और मेटल है उसको भी डिस्कस करना है। क्या है मेनली हमको डिस्कस करना है एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बारे में, एंड लास्ट में हम जिंक को भी लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं बेसिकली एल्यूमिनियम का। NiUm, एल्यूमिनियम। अब देखो कुछ कंटेंट जो है ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं इधर में। ये जो एल्यूमिनियम है ना सर, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुमको ये आता है? हाँ सर, एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो सबको आता है। अब देखो, जब हम ये एल्यूमिनियम को ना भाई एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर पे छोड़ने से क्या होगा, इस पर अटैक होएगा। किसका अटैक? डाकू का अटैक हो जाता है क्या भाई? नहीं भाई, कोरोजन एजेंट का, अटैक ऑफ कोरोजन एजेंट। और कोरोजन एजेंट कौन होता है भाई? मेनली ऑक्सीजन, है ना, वाटर, मॉइस्चर बोल सकते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जब ये कोरोजन का एजेंट एल्यूमिनियम को अटैक करता है तो इसका ऑक्साइड बन जाता है। ऑन कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इट फॉर्म Al2O3। जैसे कि आयरन के साथ रिएक्ट करने पर Fe2O3 बनता था, याद करो। आयरन का और कोरोजन में रस्ट क्या था? Fe2O3, ऐसा कुछ था। क्या तुम्हें याद है? नहीं सर, हम एकदम टोपा है, ऐसा कुछ है क्या तुम्हारा? नहीं सर, तो ठीक है। तो ऑन कोरोजन जो एल्यूमिनियम है वो क्या बनाता है? Al2O3। इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, तो एक बार तो क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है ना भाई, ये जो होता है वो बढ़िया तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर चिपक जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एल्यूमिनियम का वायर है तो कहानी सुनो क्या होता है। तो अगर एल्यूमिनियम है और अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, एटम मॉइस्चर, तो क्या होता है, इसके ऊपर लेयर बन जाता है। किसका लेयर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसका मतलब इसका कोरोजन हो गया। Al2, अरे यार, एल्यूमिनियम का वायर है, इसको मैं एटमॉस्फेयर में छोड़ देता हूं तो ऊपर में कोरोजन होता है, सरफेस टार्निश हो जाता है। किसका? Al2O3 बन जाता है सर जी। और इसका मतलब ये कोरोजन हो गया। तो कोरोजन होने पर क्या होगा? ऑन कोरोजन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये याद करना कि एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक बार कोरोजन हो जाए तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या बन गया? लेयर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस इज, है ना, दिस गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम tightly, which makes या फिर which protect aluminium from further corrosion। एक बार ये लेयर बन गया, Al2O3 का लेयर बन गया, उसके बाद वो जो Al2O3 का लेयर होता है ना भाई, बढ़िया तरीके से चिपक जाता है एल्यूमिनियम में। तो अगर एल्यूमिनियम में बढ़िया तरीके से चिपक गया, इसका मतलब क्या है, वो अब नहीं उतरेगा, एकदम टाइटली होल्ड करके रखा है। इसका मतलब अब फर्दर कोरोजन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम और एटमॉस्फेयर के बीच में Al2O3 का एकदम बढ़िया से लेयर बन चुका है। जैसे कि आयरन के रस्टिंग में जो Fe2O3 बनता है ब्राउन ब्राउन कलर का, उसको हम ऐसे करेंगे तो वो गिर जाता है। अरे तुमने किया भी होगा, रस्टिंग लग जाता है, तुम ऐसे ऐसे करते हो तो गिर जाता है, फिर नया आयरन का सरफेस ऊपर आ जाता है, फिर वो रस्ट हो जाता है, वो भी गिर जाता है। मतलब वो जो बॉन्ड होता है ना रस्ट और आयरन के बीच में, वो बढ़िया नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो लेयर बना Al2O3, उसका जो होल्ड है ना ऑन एल्यूमिनियम, वो बढ़िया होता है।
तो एक बार तो रस्ट हो जाता है, एक बार कोरोजन हो जाता है, उसके बाद फर्दर कोरोजन नहीं हो सकता है ड्यू टू द लेयर ऑफ Al2O3 विच इज होल्ड टाइटली विद द एल्यूमिनियम। क्या तुमको समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमने सीखा कि एल्यूमिनियम को अगर हम खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में तो कोरोजन एजेंट उस पर अटैक करेगा और Al2O3 का लेयर बनाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। और यहाँ पर Al2O3 का कुछ है ना डिटेल है जो हमें आना चाहिए कि ये जो Al2O3 है वो क्या करता है, सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम के साथ टाइटली होल्ड करके रखता है। मतलब एक बार वो लेयर बन गया तो अब वो नहीं उखड़ेगा, तो वो फिर वो जो लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम फर्दर कोरोजन। और एक और चीज़, कोरोजन होने के बाद कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शायद इतना तुमको आता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर तुमको सिखाया, एक बार क्विकली शॉर्ट नोट्स लिख लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा तुमको कि कंडक्टिविटी ऑफ है ना एल्यूमिनियम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन कोरोजन, तो डिक्रीजेस। दूसरा, एल्यूमिनियम गेट कोरोडेड कॉन्टिन्यूसली, फॉल्स। एल्यूमिनियम जो है एक बार कोरोजन होता है उसके ऊपर लेयर बन जाता है Al2O3 का जो उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। बस इतना ही है, क्या ही सीखना है इसमें, ठीक है। चलो अब करते हैं कॉपर। कॉपर कॉपर भी वही है। कॉपर में क्या होता है सर, कॉपर को जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ना सर, उस पर अटैक करता है सर। कौन करता है अटैक सर? कोरोजन एजेंट। कोरोजन एजेंट। और ये कोरोजन एजेंट कौन है सर? ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका रिएक्शन तुमको आना चाहिए, सिलेबस में है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स ये CuOH2 डॉट CuCO3। तो ये कॉम्प्लेक्स देता है और ये जो है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो बस यही है कि कॉपर ऑन कोरोजन क्या करता है, एक ग्रीन लेयर फॉर्म कर लेता है उसके सरफेस में, ठीक है। तो कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, वो जब कोरोजन होता है तो उसके जो सरफेस में है वहाँ पर क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है ये कंपाउंड का, ठीक है। तो बस इतना ही आना चाहिए तुमको यहाँ पर, वेरी सिंपल, ठीक है सर। सर आगे बताइए सर, आगे क्या है ना, इसका हेल्थ इम्प्लीकेशन तुमको आना चाहिए। हेल्थ इम्प्लीकेशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया ना, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये जो तीन मेटल है ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सर, वेरी सिंपल, ये बनाता है सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड। क्या बनाता है, सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड। इतना याद हो जाएगा तुम्हारा जो है जिंदगी सफल हो जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड। सर ये याद करके क्या हो जाएगा सर, जिंदगी कैसे सफल हो जाएगा बताइए। देखो कौन सा ऐसा कंपाउंड है या फिर सब्सटेंस है या फिर चीज़ है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता हो? सर लेमन में होता है सर। क्या बात कर रहे हो सर, लेमन में होता है, पिकल में होता है, और विनेगर में भी तो होता है। विनेगर, हाँ सर हमने सीखा था, विनेगर, एसिटिक एसिड। तो ये सब क्या, ऑर्गेनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम का बर्तन हो, इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हालांकि रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है। एक होता है, नहीं करते, छोड़ो, बुक में तुम्हारा यही मेंशन है, मैंने 2-3 बुक देखा है, सब में यही रिएक्शन है, तो तुमको भी यही सीखना है, ठीक है। WB सिलेबस के हिसाब से यही रिएक्शन तुमको सीखना है। लेकिन असली में रिएक्शन क्या होता है ना, पहले कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट होके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, और वो कॉपर ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 जो है ना, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इनिशियली ब्लैक कलर बनता है कॉपर का जो है ना कोरोजन में, फिर उसके बाद वो ग्रीन बनता है। लेकिन मैंने 4-5 बुक को रेफ़र किया है इसमें, तो वहाँ पर सिंपल यही रिएक्शन था कि एक ही बार में रिएक्ट कर दो, बार बार टेंशन नहीं देना है स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो भी ठीक ही है, मुझे एकदम अच्छा लगा ये देख के कि स्टूडेंट के बारे में भी थोड़ा सोचा जा रहा है ना। चलो देखो, अगर मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, किसका बर्तन है सर, एल्यूमिनियम का, और अगर इसमें मैंने पिक्कल रख दिया इसमें, है ना, तो पिक्कल रखने से क्या होगा सर जी, अभी आपने बोला ना ये जो एल्यूमिनियम है वो पिक्कल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि पिक्कल में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा,
सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड। इसका मतलब ये सॉल्यूबल मैकेनिक कंपाउंड यहाँ पर सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर सॉल्यूबल हो जाएगा, और जब हम पिकल को खाएंगे तो वो भी हमारे साथ पेट में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, टेंशन होएगा अपन को, ठीक है। तो उसी से हमको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है कि एल्यूमिनियम है ना, कॉपर और जिंक जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड बनाता है। तो इसीलिए हमको ये सब है ना, ये सब मेटल का जो बॉक्स है, कंटेनर है, उसमें लेमन, पिकल, विनेगर या फिर और कोई भी चीज़ जो जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट हो, स्टोर नहीं करना है। अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड, जो इसमें सॉल्यूबल हो जाएगा, और अगर हम उसको खा लिए तो फिर मेटेलिक पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तुमको? तो इट्स वेरी सिंपल। लास्ट एक और चीज़ मेरे को डिस्कस करना है यहाँ पर, कि सर क्या डिस्कस करना है बताइए जरा, क्या डिस्कस करना है बताइए। मैंने इसको नोट्स फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर है, उसको उसमें मुझे पिकल, विनेगर ऐड कर नहीं रखना है, उसमें स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि स्टोर करेंगे तो सॉल्यूबल मेटेलिक कंपाउंड बनेगा, वो हम खाएंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होएगा। वो मैंने नोट्स फॉर्मेट में तुमको समझा दिया, एक बार बुक रीडिंग मार लेना, ठीक है। ठीक है, मैं तो ये नहीं समझाने वाला था, लेकिन रिक्वेस्ट आ रहा है कि स्टूडेंट का कि चलो सर जी इसमें कुछ डिस्कशन किया जाए, तो इसीलिए वीडियो बना दिया, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एक बार बुक को रेफर कर लेना, तुम समझ जाओगे इजीली, ठीक है। चलो, और यहाँ पर एक चीज़ कि हमने एक आयरन पिलर देखा है दिल्ली में, तुमने देखा है क्या? हमने तो देखा है, घूमने गए थे हम लोग कुतुब मीनार। तो यहाँ पर क्या है ना भाई, आयरन पिलर है, ठीक है। क्या है भाई? आयरन पिलर, जो गुप्ता पीरियड में बना था 1600 ईयर्स पहले, ठीक है। 1600 ईयर्स पहले बना गुप्ता पीरियड में सर जी, लेकिन अभी भी रस्टिंग नहीं हो रहा है, रस्ट प्रूफ। ऐसे कैसे हो गया ये? आज का इंजीनियर तो आज ब्रिज बनाते कल टूट जाता है, ये अभी तक नहीं टूटा, ऐसा क्यों? तो इसमें कुछ रिसर्च हुआ और वहाँ पर कुछ है ना रीज़न दिया गया है। एक रीज़न तो ये है कि ये जो आयरन बना है इसमें क्या है, फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा है। कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस इज कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस इज हाई। तो एक रीज़न ये दिया गया कि ये जो फॉस्फोरस का कंटेंट है, ये जो आयरन है उसमें ज़्यादा है। सर अगर फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा सर, बताइए क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये जो फॉस्फोरस है ना भाई, ये इसके ऊपर कुछ लेयर बनाएगा। क्या लेयर बनाएगा? FePO4 डॉट H2PO4 डॉट 4H2O, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फॉस्फोरस का कॉम्प्लेक्स है जो इसके ऊपर लेयर बनाएगा। और ये लेयर क्या करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करवाएगा, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने बोला। लेकिन क्या तुमको ये कंपाउंड याद होना चाहिए? नहीं, तुमको बस ये याद होना चाहिए कि रीजन दैट द आयरन पिलर built during the Gupta period withstand rusting even now, this is due to the high content of phosphorus present in the iron। क्या तुमको समझ में आया? This is due to the high phosphorus content in iron, इतना याद करना है, ठीक है। और ये करने से क्या होगा? फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होगा? दिस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द आयरन विच प्रिवेंट रस्टिंग। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस। हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस है सर जी आयरन में, इसीलिए रस्टिंग नहीं हो रहा है। हाई कंटेंट होने से क्या होएगा सर? प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, तो रस्टिंग नहीं होता है। प्रोटेक्टिव लेयर किसका? इसका सर, ठीक है। और दूसरा एक और रीजन दिया गया कि ये जो स्मेल्टिंग हुआ है ना, उसमें क्या हुआ है? स्लैग फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है। स्लैग कंटेंट बोल सकते हैं, स्लैग कंटेंट जो है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। स्लैग कंटेंट क्या है? ज़्यादा। स्लैग क्या होता है? क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक। तो अगर नॉन मेटेलिक कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है, बीच बीच में नॉन मेटेलिक कंटेंट है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? डिस्टर्बेंस आएगा। नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है नंबर कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, रस्टिंग कमती होएगा। ठीक है, लेकिन मेन रीज़न ये है, ये तुम बोलोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस 2 पॉइंट याद करना है कि अगर फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होएगा सर जी, अगर फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होएगा सर जी, तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है आयरन के सरफेस पर, तो वो रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा, स्लैग का कंटेंट ज़्यादा है सर जी, स्लैग कंटेंट ज़्यादा है मतलब नॉन, है ना, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस बीच बीच में प्रेजेंट है, तो इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो नंबर है वो कम हो जाता है और रस्टिंग प्रोसेस में डिले हो जाता है, मतलब कमती होता है। लेकिन ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। थैंक यू गाइस।